बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आप खैरियत से होंगे। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल अमेजिंग रेसिपी। दोस्तों, आज तक आपने बहुत तरह के बेसन वाले नान देखे होंगे, लेकिन ये खूबसूरती, ये क्रिस्पनेस, इस तरह की ब्यूटी आपने पहले नहीं देखी होगी। और टेस्ट में ये कितने स्पेशल है, ये वीडियो देखने के बाद आपको पता चलेगा। फाइनल ये कि जब आप मेहमानों को सर्व करेंगे, एक दफा वो आपका मुंह जरूर देखने आएंगे कि इतने टेस्टी और इतने क्रिस्पी नान आपने कैसे बनाए हैं। चले जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहली और अहम बात, इसमें जो वेजिटेबल्स जाएगी उनकी कटिंग। ठीक है, एक प्याज यहाँ पे मैंने ब्रीक कटा हुआ लिया है, और यहाँ पे हमारे पास है आलू। ये देखिए, एक बड़े साइज का आलू है, ये भी बिल्कुल बारीक कटा हुआ। अब ये बारीक कटिंग क्यों है, ये मैं आपको बताती हूँ। आपकी ये वेजिटेबल्स कच्ची ना रहे, इसलिए आपने इनको बारीक बारीक काटना है। हरी मिर्चें 3 से 4 अदद बारीक कटी हुई जाएंगी, और हरा धनिया। ठीक है, जब ये वेजिटेबल्स अच्छे से कुक होंगी ना, तभी इनका फ्लेवर निकलेगा। तो उसके लिए आपने इनको बारीक बारीक काटना है। अब ये जो है अनारदाना, ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है, बेसन वाले नान में बहुत अच्छा लगता है। इसको आप पहले आपने 3 मिनट भिगो कर रखना है, इसको धोकर यूज करना है। बहुत ज्यादा इसमें डस्ट होती है, मिट्टी होती है। 1 टीस्पून इसमें नमक ऐड कर देंगे, और चिली फ्लेक्स भी 1 टीस्पून, और हाफ टीस्पून लाल मिर्च। चिली फ्लेक्स खूबसूरती का भी काम करती है, स्पाइसी भी अच्छा बनाएगी। हल्दी थोड़ी सी, हाफ टीस्पून के करीब, और 2 टेबलस्पून आपने खुश्क धनिया साबुत ऐड करना है, हाथों से मसल के। इस तरह इसका फ्लेवर ज्यादा आता है, ऐसा ही आपने करना है। ठीक है, और जीरा इसमें जाएगा हाफ टीस्पून, वो भी हाथों से अच्छी तरह से मसल के। इस तरह इस चीज का फ्लेवर बढ़ जाएगा बहुत ज्यादा। और ये है हमारे पास अजवाइन, 1 चुटकी जितनी भी फ्राइड चीजें होती हैं, इनमें अजवाइन का इस्तेमाल जरूर किया करें। पकोड़ों को लेकर जितनी भी चीजें होती हैं, अब इन सब चीजों को आपने पहले अच्छी तरह से मिक्स करना है। ठीक है, ये एक टिप होता है, इससे पकोड़े बहुत टेस्टी बनते हैं। जब मिक्सिंग हो जाएगी, वेजिटेबल्स पानी भी अपना छोड़ देगी, उससे हमारा पानी का जो भी बैलेंस है वो भी सही रहेगा। अच्छे से मिक्सिंग के बाद इसमें आपने पूरा 1 कप भर के बेसन का ऐड करना है, जिसको पहले आपने अच्छे से छान लेना है। ठीक है, इसकी करेंगे मिक्सिंग। और इसी दौरान अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरी मज़े मज़े की वीडियो आप तक पहले पहुंचे। और ये मेरा न्यू चैनल है, आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। और ये अब थोड़ा सा पानी ऐड करना, ज़्यादा नहीं करना, क्योंकि वेजिटेबल्स ने भी पानी छोड़ना है। और ये इस टाइप्स का मिक्सचर तैयार है। ठीक है, अब अगली और अहम बात, जो नान आपने लेना है इस रेसिपी के लिए, वो आपने मद्रा लेना है। मद्रा मीन्स छोटे साइज में लेना है। इस तरह के बहुत बड़े होंगे ना, इसको बनाना मुश्किल हो जाएगा आपके लिए, और पैन में भी इश्यू आएगा। तो छोटे साइज के आप बनवा लीजिएगा। उसके बाद जब आपने इसके ऊपर बेसन अप्लाई करना है, तो कोशिश करनी है बहुत मोटा तय ना हो। बेसन चारों तरफ आपने खूबसूरती के साथ इसको कवर करना है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए, बेसन कम होने की वजह से वेजिटेबल्स ज़्यादा नज़र आ रही है, खूबसूरती ज़्यादा आ रही है। अब आपने इसको जब करना है फ्राई, तो अच्छी तरह से एक साइड नीचे की तरफ करेंगे, बेसन वाली होगी, और थोड़ा सा चेक करते रहेंगे, घुमाते रहेंगे, ताकि चारों तरफ से ये अच्छे से कुक हो जाए, कहीं से कच्चा ना रह जाए। उसके बाद पलटना हमने तभी है जब आपको नीचे से लगे कि ये डन हो चुका है। ठीक है, एक दफ़ा पलटने की ज़रूरत पड़ती है। तो देखिए, माशाल्लाह से ये क्रिस्पी हो चुका है। ओवर कुक नहीं करना, याद रखिएगा। बारीक सी इसकी तय है, जस्ट हमने इसको फ्राई करना है। और यहाँ पर देखिए, हमारा जोन सा बेसन वाला नान तैयार है। आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दीजिए इजाज़त, अगली वीडियो तक। अल्लाह हाफिज़।